अदालत ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। जस्टिस वक़ार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस नज़र अकबर भी शामिल थे। हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर अली ज़िया बाजवा, जबकि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से सलमान सफदर और रज़ा बशीर बतौर वकील अदालत में पेश हुए। हुकूमती वकील ने संगीन गद्दारी केस में शौकत अजीज़, अब्दुल हमीद डोगर और जाहिद हामिद को मुलज़िम बनाने की इस्तात की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अली रज़ा बाजवा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुशर्रफ के सहूलतकारों और साथियों को भी मुलज़िम बनाना चाहते हैं। तमाम मुलज़िमान का ट्रायल एक साथ होना ज़रूरी है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि 3 अफराद को मुलज़िम बनाया तो हुकूमत साबिक काबीना और कोर कमांडर को भी मुलज़िम बनाने की दरख्वास्त देगी। अदालत की इजाज़त के बगैर कोई नई दरख्वास्त नहीं आ सकती। खसूसी अदालत ने रिमार्क दिए कि जो दरख्वास्त बाज़ाब्ता दायर ही नहीं हुई, इस पर दलाइल नहीं सुनेंगे। इस्तिगासा को यह भी इल्म नहीं कि अदालत में दरख्वास्त कैसे दायर की जाती है। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि आज मुकदमा हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर था तो नई दरख्वास्त आ गई। क्या हुकूमत मुशर्रफ का ट्रायल ताख़ीर का शिकार करना चाहती है? 3.5 साल बाद ऐसी दरख्वास्त आने का मतलब है हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। खसूसी अदालत के जज ने हुकूमती वकील से इस्तफसार किया कि जिन्हें मुलज़िम बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ क्या शवाहिद हैं। तहकीकात और शवाहिद का मरहला अब गुजर चुका। खसूसी बेंच के रुकन ने हुकूमती वकील को मुखातिब करते हुए कहा, अगर आपने मज़ीद किसी को मुलज़िम बनाना है तो नया मुकदमा दायर करें, हम आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। समाअत के दौरान जस्टिस वक़ार अहमद ने हुकूमती वकील से इस्तफसार किया कि आप मरकज़ी केस पर दलाइल देना चाहते हैं या नहीं। हुकूमती वकील अली ज़िया बाजवा ने जवाब दिया, मैं दलाइल नहीं देना चाहता क्योंकि तैयारी नहीं है। मेरी और भी दरख्वास्तें हैं, वो तो सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक भी दरख्वास्त है। जस्टिस नज़र अकबर ने कहा, हमारे सामने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर खसूसी अदालत को मुखातिब करते हुए कहा, आप ना इस्तिगासा को सुन रहे हैं और ना ही दिफा को सुन रहे हैं, तो केस को कैसे चलाएंगे। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क दिए कि हम अदालती मफरूर के वकील को अदालत में बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। साबिक सदर के वकील रज़ा बशीर ने अदालत को बताया, 342 का बयान रिकॉर्ड करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। परवेज़ मुशर्रफ को फेयर ट्रायल का हक़ मिलना चाहिए। जस्टिस नज़र अकबर ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट 342 के बयान का हक़ ख़त्म कर चुकी है। परवेज़ मुशर्रफ 6 मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का मौका ज़ाय कर चुके हैं। जज ने कहा, आप साबिक सदर के वकील दोनों ही मुशर्रफ का दिफा कर रहे हैं। अदालत ने आइन से गद्दारी का जुर्म साबित होने पर मुख्तसर फ़ैसला सुनाते हुए मुलज़िम परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुना दी और तफसीली फ़ैसला 48 घंटे में सुनाया जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का केस कब हुआ और इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने 26 जून 2013 को वज़ारत दाखिला को इस मामले की फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA इंक्वायरी के लिए ख़त लिखा, जिसमें हिदायत की गई थी कि वज़ारत दाखिला परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में तहकीकात के लिए FIA की खसूसी टीम तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म के ख़त की बुनियाद पर वज़ारत दाखिला ने FIA टीम तश्कील दी, जिसने इंक्वायरी करके वज़ारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट 16 नवंबर को जमा करवाई। इंक्वायरी रिपोर्ट के तनाजुर में लॉ डिवीज़न की मुशावरत से 13 नवंबर 2013 को परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सबसे संगीन जुर्म मुतअद्दिद मौक़े पर आइन मुअत्तल करना था। खसूसी अदालत ने 24 दिसंबर 2013 को परवेज़ मुशर्रफ को बतौर मुलज़िम तलब किया और 31 मार्च 2014 को साबिक सदर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से सेहत जुर्म के इनकार पर ट्रायल का बाकायदा आगाज़ किया गया और 18 सितंबर 2014 को इस्तिगासा ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ शहादतें मुकम्मल की और इसके बाद साबिक सदर को बतौर मुलज़िम बयान रिकॉर्ड कराने का कहा। परवेज़ मुशर्रफ का बतौर मुलज़िम बयान कलमबंद ना किया जा सका। उन्हें मुसलसल अदम हाज़िरी पर पहले मफरूर और फिर इश्तिहारी करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के हुकूमत ने 23 अक्टूबर 2019 को प्रोसिक्यूशन टीम को डी नोटिफिकेशन कर दिया। इस्तिगासा की टीम की तैनाती फ़ौजी दौर हुकूमत में की गई थी।
डी नोटिफाई प्रोसिक्यूशन टीम ने 14 नवंबर 2019 को खसूसी अदालत में तहरीरी दलाइल जमा कराए और खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस का फैसला सुनाने के लिए 28 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। इसके बाद वज़ारत दाखिला और परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने फैसला रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 27 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत को फैसला सुनाने से रोक दिया। आज 17 नवंबर 2019 को परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी का फैसला सुना दिया गया, जिसमें साबिक़ सदर सज़ा के मुस्तहक़ ठहरे।